गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के लेक्चर में हमने हमारा एलसीएम का कंसेप्ट स्टार्ट किया था। एलसीएम होता क्या है, जैसे हमने एचसीएफ के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखा है। एलसीएम में क्या निकाला हमने, मल्टीपल को डिस्कस किया है। और मल्टीपल में से दो या दो से ज्यादा नंबर के अंदर जो कॉमन मल्टीपल होगा, सबसे छोटा जो मल्टीपल होगा जिसके पास, वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसके हमने 2 मेथड रीड किए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। कल हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। कुछ नंबर दिए गए हैं आपको, उनको डिवीजन मेथड से हमने उनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले जो दोनों नंबर है, दो हैं आपको, को 3 दिए गए हैं, जितने भी आपने नंबर है वो उठाने हैं, उनको एक साथ डिवाइड करना है आपने। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन मेथड। दोनों को आप एक साथ डिवाइड करोगे इस सिंबल के साथ यूज करके। इस सिंबल के साथ यूज करके आप 2 है 3 है, जितने भी आपको नंबर दिए जाते हैं उनको आप इसके अंदर डालोगे। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवीजन मेथड का मतलब क्या होगा, किसी न किसी नंबर से डिवाइड करेंगे। हम उस नंबर से डिवाइड करेंगे जो दोनों को डिवाइड करेगा और प्राइम होगा। तो यहाँ से देखो 16 और 28 को डिवाइड करने वाला बाय टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से दोनों के पास क्या है, 6 है लास्ट डिजिट में और 8 है। तो वहां से दोनों को कौन सा नंबर है जो डिवाइड करेगा और प्राइम भी होगा। तो सबसे छोटा नंबर क्या रहेगा, 2 होगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से कैसे डिवाइड करोगे, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा सॉरी 2 14 जा क्या रहेगा यहाँ पे 28। ये सिर्फ आपने डिवाइड कर करके देखना है। अब हमारे दोनों नंबर ब्रेक होके इसके पास आ गए, तो यहाँ से फिर से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। कब तक डिवाइड करोगे, जब दोनों नंबर को डिवाइड करने के बाद आपके पास 1 नहीं आ जाता, तब तक आप डिवाइड करते जाएंगे। यहाँ से फिर से देखिए 8 और 14 किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड होंगे। 2 4 जा क्या देगा आपको 8 और 2 14 किस पे जाएगा, 7 पे। ओके स्टूडेंट, यहाँ से देखिए 4 7 1 फिर भी नहीं मिला अब तक आपको। फिर क्या करेंगे, 1 लेके आने के लिए इनको भी आप कॉमन से डिवाइड करोगे। अब यहाँ से देखो 4 और 7 दोनों अलग अलग है, इनके पास कोई कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे, क्या मिल जाएगा 2। 7 नहीं होगा, 7 को आप एज इट इज रखोगे। उसके बाद फिर किससे करोगे, जो छोटा रहेगा पहले उसको ही डिवाइड करते जाओगे। यहाँ से क्या मिल गया आपको, 1 मिल गया। जब हमने 16 को डिवाइड किया है तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, 1 मिलता जा रहा है। अब फिर से आपने जब 28 को डिवाइड किया है, कहाँ पे पहुंचे हो, 7 पे। अब हमें 1 लेके आना है दोनों के लिए, तो क्या रहेगा 7 से फिर आप डिवाइड कर दोगे। और 7 आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हमने डिवीजन मेथड क्या रहेगा, आप जो गिवन नंबर है, 2 नंबर है 3 नंबर है, जितने भी आपको नंबर गिवन है आप उसको इस सिंबल के अंदर रखेंगे। फिर जो आपका सबसे छोटा और सबसे दोनों में कॉमन रहेगा उस नंबर से आप डिवाइड करोगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में रीड किया था, क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 रहेगा। सो दोनों को आप 2 से डिवाइड करोगे। वहां से क्वेश्चन क्या आएगा, ये 8 पे जाएगा, ये किस पे जाएगा 14 पे। यहाँ से आपको 1 नहीं मिला ना, आप कब तक डिवाइड करते जाएंगे गिवन नंबर को प्राइम नंबर से, जब तक आपको लास्ट में 1 ना मिल जाए। तो यहाँ से आप डिवाइड करते जाओ जब तक आपको 1 ना मिल जाए। अब हमारे पास ये क्या मिल गया, ये प्राइम फैक्टर मिल गए किसके, 16 और 28 के। हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। देखो यहाँ से 2 2 2 2 7 ये सारे के सारे क्या हैं, कॉमन मल्टीपल हैं दोनों नंबर के, 16 और 28 के। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये चारों के चारों 2 16 को भी डिवाइड करेंगे और 28 को भी। सो दोनों में कॉमन हो गए ना। तो यहाँ से कैसे लिस्ट कैसे निकालोगे, सारे के सारे नंबर के आप प्रोडक्ट लोगे। तो सारे के सारे नंबर क्या है, 2 कितने बार यूज हुआ है, 1 2 3 4 टाइम यूज हुआ है। और 7 कितने टाइम यूज हुआ आपका, सिर्फ 1 टाइम। अब यहाँ पे देखिए 1 भी है, लेकिन हम 1 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, हम जो ये प्रोडक्ट ले रहे हैं ये किसकी ले रहे हैं, हम प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट ले रहे हैं, और 1 आपका प्राइम नहीं है। सो आप 1 को स्किप कर देंगे। यहाँ से हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर चाहिए, हम 2 और 7 की प्रोडक्ट लेंगे। क्या बनेगी 2 और 7 की प्रोडक्ट, यहाँ से 16 into 7 that gives you 112. So 16 और 28 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये आपका डिवीजन मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 36 एंड 44। क्या करोगे, 36 और 44 को एक साथ डिवाइड करना है। तो डिवीजन प्रोसेस से
सिंबल के अंदर डालेंगे। अब क्या करेंगे, कॉमन प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे तो यहाँ से देखो लास्ट डिजिट क्या है 6, इसके पास लास्ट डिजिट क्या है 4, इसका मतलब दोनों किससे डिवाइड होंगे 2 से ही डिवाइड हो जाएंगे। और सबसे आपको पता है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर प्राइम नंबर क्या है आपका 2 ही है। तो यहाँ से देखो क्या देगा 2 18, और यहाँ से क्वोशिएंट क्या देगा, आप साथ के साथ डिवाइड करके देख सकते हैं क्या मिलेगा आपको। यहाँ से ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा क्वोशिएंट क्या आ जाएगा आपके पास 22 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर से चेक करो दोनों नंबर किस पे डिवाइड होंगे। यहाँ से देखेंगे इसके पास लास्ट डिजिट क्या है 8, इसके पास लास्ट डिजिट क्या है 2, तो 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 9, और यहाँ से डिवाइड करोगे क्या बनेगा आपका 2 1 जा 2 2 1 जा 2। अब देखिए 9 और 11 दोनों को प्राइम है ना, दोनों के पास कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। सो पहले आप स्मॉलेस्ट पे जाएंगे, ये किससे डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा। सो 3 से इसको डिवाइड करो, 3 से 11 डिवाइड नहीं होगा तो हम 11 को एज इट इज रख लेंगे। नेक्स्ट फिर किस पे देखो, यहाँ से 3 है, हमें क्या चाहिए, अगर हम 36 को डिवाइड कर रहे हैं 36 को कब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारा यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। तो यहाँ से 3 1 जा 3 देगा, 3 11 को डिवाइड नहीं करेगा, सो हम आगे डिवाइड नहीं करेंगे। अब यहाँ से क्या रहेगा 11 को डिवाइड करोगे तो 11 1 जा 11, यहाँ से आपको 1 1 मिल गया। अब हमें क्या करना है एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम क्या होगा, जो आपको ये प्राइम फैक्टर मिले हैं इन सारों की, इन सब की क्या हो जाएगी प्रोडक्ट हो जाएगी। सो एलसीएम इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। सो यहाँ से क्या बनेगा बच्चों 2 2 जा क्या देगा 4, और 4 3 जा क्या देगा आपको 4 3 जा क्या देगा आपको 12, 12 3 जा क्या देगा 36, और 36 को 11 को आप प्रोडक्ट करोगे क्या आ जाएगा आपके पास, दैट गिव्स यू 396। 396 किसका एलसीएम होगा 36 और 44 का एलसीएम होगा। एलसीएम का मतलब क्या है, दोनों के पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा 396 रहेगा। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली हम नेक्स्ट को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास है क्या 52 एंड 128। तो यहाँ से निकालो, कैसे निकालोगे, दोनों के पास क्या है लास्ट डिजिट में, दोनों का कॉमन प्राइम नंबर निकालना है हमने, तो क्या होगा 2, ये क्या देगा 26, ये क्या देगा आपके पास 64। यहाँ से फिर डिवाइड करोगे 2 से, क्वोशिएंट क्या देगा 13, ऐसे डिवाइड करके आप चेक करेंगे इसको क्या देगा 32। नेक्स्ट देखिए 13 और 32 किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे ना, और 13 किससे होगा सिर्फ 13 से होगा। 32 के क्या क्या फैक्टर होंगे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद क्या रहेगा 8 रहेगा। तो यहाँ से हमें प्राइम चाहिए, ना 4 प्राइम है ना 8 प्राइम है, सबसे छोटा प्राइम क्या है 2, तो 2 से डिवाइड करोगे 13 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 13 को एज इट इज रखोगा। नेक्स्ट हम डिवाइड करेंगे क्या दे देगा, दैट गिव्स यू 16। 16 फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करोगे 13 नहीं हो रहा है, इसको 13 को एज इट इज रखेंगे, ये क्या देगा आपको 8। फिर से आपका 2 से डिवाइड हो रहा है 13 और 4, उसके बाद कब तक डिवाइड करते जाओगे बच्चों, जब तक आपका 1 नहीं आ जाता। तो यहाँ से देखिए ये क्या आएंगे प्राइम फैक्टर आएंगे। अब यहाँ से हम लास्ट में क्या है 1 एज इट इज है, 1 प्राइम नहीं है तो हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। 13 क्या है आपका प्राइम है, इसको किससे डिवाइड करोगे 13 को डिवाइड करोगे क्या मिल जाएगा 1। अब हमारे पास क्या मिल गया, ये जो सारे के सारे मिल गए आपको, ये क्या है ये दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर हैं। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इन सब प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लीकेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने टाइम यूज हो रहा है आपका 2 6 टाइम 7 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 13। तो यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई आपके पास क्या आ जाएगी एलसीएम आ जाएगी। ये क्या देगा 2 2 जा 4, 4 4 जा क्या देगा 16, 16 4 जा आपके पास रहेगा 64, 64 को और जब आप 13 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा आपके पास, जो आंसर होगा वो आपका एलसीएम रहेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट नंबर क्या दे रखा है, ये तो हमने 2 डिवीजन का ही क्या निकाला है, सॉरी 2 नंबर का ही डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाला है। तो हम अब क्या करेंगे 2 से ज्यादा यानी कि 3 नंबर का एक साथ एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्या क्या नंबर गिवन है 10 15 एंड 20, इनका हमने 3 नंबर एक साथ दे दिए ना, तो इनका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या कैसे निकालोगे डिवीजन मेथड से,
कितने भी नंबर हो डिवीजन प्रोसेस के अंदर सबके सारे के सारे नंबर को एक साथ डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। अब यहाँ से देखो 0 इसके पास है यूनिट डिजिट पे, 5 इसके पास है, 0 इसके पास है, क्या सिलेक्ट करेंगे, सबसे छोटा कॉमन प्राइम नंबर सेलेक्ट करेंगे। 2 से ये भी डिवाइड होगा आपका, 2 से ये भी डिवाइड होगा, तो आप 2 से इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। क्या मिलेगा, 2 5 10, 15 2 से डिवाइड नहीं होगा तो आपका एज इट इज रह जाएगा। 20 क्या देगा आपको 10। अब यहाँ से देखिए 2 10 फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या करोगे 2 से फिर इसको डिवाइड कर दोगे, क्या आ जाएगा 5 15 2 सॉरी 5। अब देखो यहाँ से क्या मिल गया 5 15 5, 3 नंबर हैं जो किससे डिवाइड होंगे, जिनका कॉमन मल्टीपल क्या रहेगा 5 से डिवाइड होंगे, तो 5 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे, 5 1 3 1। हमें क्या चाहिए, हमें तीनों नंबर के लिए नीचे 1 चाहिए है ना, तो हम क्या करेंगे आगे जो फैक्टर है इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, क्या रहेगा 1। आप 3 अब आपका 5 से छोटा है, सो आप पहले कहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे छोटे से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे आप किससे डिवाइड करोगे 5 से डिवाइड करोगे। 3 5 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या रहेगा, ये आपको पहले इसलिए करवाया था क्योंकि आप मिस्टेक ना करें। आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे इसके पास 5 कॉमन है, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 20 है, आप डायरेक्ट क्या कर देंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। 10 15 20 को 5 से डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे, दे देगा आपको, क्या देगा 2 3 4 दे देगा। देखो यहाँ से तीनों अलग अलग है। अब उसके बाद क्या है, ये 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, क्या कर दोगे 2 से डिवाइड कर दोगे। तो ये प्रोसीजर से नहीं करना है आपने, सबसे पहला जो प्राइम नंबर उठाना है वो सबसे स्मॉलेस्ट उठाना है, उसके बाद अगर उस नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा तो नेक्स्ट उससे बड़ा उठाना। तो यहाँ से देखो 2 से डिवाइड होना बंद हो गया, तो 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है 3 आता है। फिर हम इनमें से अगर एक नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो रहा तो हम 3 से ही डिवाइड करेंगे। 5 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या रखोगे एज इट इज रखोगे। 15 क्या देगा 3 5 जा 15, और ये क्या रहेगा 5 नहीं हो रहा तो एज इट इज रखेंगे। अब 3 के बाद प्राइम नंबर क्या है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा 5 करेगा, तो 5 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, सो आपने ऐसे ऑर्डर रखना है, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा प्राइम नंबर। अब एलसीएम क्या रहेगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इन सब की प्रोडक्ट कर दो, क्या देगा 60 60 एलसीएम हो जाएगा इन तीनों का। ये आप 3 नंबर का एक साथ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्या दे रखे हैं आपके पास 80 140 एंड 200, ये तीनों नंबर दे रखे हैं। अभी इनका क्या करोगे एक साथ डिवीजन करोगे, कैसे करोगे, ये डिवीजन का सिंबल रहेगा तीनों को एक साथ डिवाइड करने का, इसके अंदर आप तीनों नंबर राइट करेंगे। अब हम कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, तो कॉमन देखो लास्ट डिजिट क्या है सबके पास 0, सो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या रहेगा इनके पास 2 होगा। 2 से इनको डिवाइड करो 40, इनसे क्या रहेगा 70, ये क्या देगा 100। फिर से क्या है 0 0 है, फिर से किस पे डिवाइड करोगे 2 प्राइम नंबर पे, दैट गिव्स यू 20। यहाँ से क्या मिलेगा 35, यहाँ से क्या मिलेगा 50। अब आगे देखिए 20 भी 2 से डिवाइड होगा, 50 भी 2 से डिवाइड होगा, 35 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब क्या करोगे 35 को एज इट इज रखोगे, ये क्या देगा 10। 35 डिवाइड नहीं हो रहा तो 35 को एज इट इज रखोगे, फिर क्या रहेगा आपका 25। यहाँ से देखो 10 फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 5 35 25। अब यहाँ से देखो तीनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, डायरेक्ट 2 के बाद 5 से हो रहे हैं, तो कौन सा प्राइम नंबर यूज करोगे 5, क्या आएगा 5 7 5। यहाँ पे 1 आ गया 5 के साथ, लेकिन यहाँ से 1 नहीं आया तो क्या करेंगे फिर से 5 से डिवाइड कर दोगे। अब किससे करेंगे, जो रिमेनिंग प्राइम नंबर है उससे आप डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। कब तक डिवाइड करोगे, आई रिपीट, जब तक आपके पास लास्ट में 1 नहीं आ जाता तब तक आप हर एक नंबर से डिवाइड करते जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए है एलसीएम चाहिए है। एलसीएम क्या होगा, जो हमारे पास ये नंबर आए हैं इन सब की प्रोडक्ट हो जाएगी। सो इनको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 2 कितने टाइम यूज हो रहा है आपका 4 टाइम, 5 कितने टाइम यूज हो रहा है आपका 2 टाइम, और 7 कितने टाइम यूज हो रहा है आपका 1 टाइम। तो यहाँ से आंसर क्या रहेगा आपका 2 2 जा 4, 4 4 जा क्या देगा आपको 16, एंड 16 के बाद क्या मिलेगा आपको 5 5 क्या देगा आपको 80, और 80 की जब आप 35 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 2500। ओके स्टूडेंट, सो 80 140 एंड 200 का एलसीएम क्या रहेगा 2500। नेक्स्ट नंबर क्या दे रखा है, ये आपका 3 नंबर से निकालने का है, आपको 4 भी दे दिए जाए तो आप चारों को एक साथ रख के उन चारों का एलसीएम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या दे रखा है आपके पास 111 243 एंड 729, 111 243 एंड
729, तीनों नंबर ये दे दिए। सबसे पहले क्या करोगे, डिवीजन स्टार्ट करेंगे, तीनों को एक साथ डिवीजन के सिंबल के अंदर राइट करोगे। अब क्या ढूंढोगे, तीनों का जो सबसे कॉमन फैक्टर होगा और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा। तो यहाँ से क्या रहेगा, 101 और 243 को डिवाइड करने वाला 3 रहेगा। तो यहाँ से देखो 3 इनको डिवाइड कर रहा है, 2 से तो एक भी नंबर नहीं होगा, सो किस पे से चलेंगे हम, 2 से आगे प्राइम नंबर क्या है, 3 पे चेक करो, 1 + 1 + 1 क्या देगा 3, इनका सम क्या देगा 9, यहाँ से सम क्या मिलेगा आपको 18, तीनों नंबर इसका मतलब 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ये हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से चेक किया है, ये तीनों नंबर डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे। ये क्या देगा डिवाइड होने के बाद 3 3 जा एंड 3 7 जा। आप इसको ऐसे डिवीजन प्रोसेस से जो हमने सेकंड चैप्टर में किया है उससे कर सकते हैं। क्या देगा 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा 2, यहाँ से क्या मिल गया 21, ये क्या देगा 3 7 जा। ओके स्टूडेंट, सो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या देगा, 3 की टेबल रीड करोगे तो क्या आएगा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। नेक्स्ट क्या देगा आपको 3 2 जा 3 4 जा एंड 3 3 जा 9। फिर से देखो किस पे चेक होगा, हमने तीनों नंबर में से ये चेक करना है, अगर एक भी नंबर 3 से उसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो आप उस नंबर को डिवाइड करोगे। देखो 37 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 81 आपका 3 से डिवाइड रहेगा, और 243 भी अभी अभी हमने ऊपर से किया है तो 3 से डिवाइड रहेगा। फिर से किस प्राइम फैक्टर को उठाओगे 3 को। अगर 37 डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या करोगे, 37 को एज इट इज रखेंगे। ये क्या देगा 27, ये क्या देगा आपको 81। फिर से किस पे चलोगे 3 पे, 37 एज इट इज रहेगा बच्चों। ये क्या देगा 3 9 जा 27 एंड 381 को फिर से करोगे क्या देगा आपको 27। फिर से क्या करेंगे, देखो 9 भी 3 से डिवाइड होगा, 27 भी 3 से डिवाइड होगा, तो हम फिर से 3 से ही डिवाइड करेंगे। 37 को क्या है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो एज इट इज रखते जाओगे। यहाँ पे क्या देगा 3 3 जा 9, यहाँ से क्या देगा 3 9 जा। अब यहाँ से देखिए 3 और 9 फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आगे क्या प्रोसीड करोगे, एज इट इज 3 से डिवाइड करोगे। 37 फिर से आप ऐसे रखोगे क्योंकि 37 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ से क्या रखेंगे 3 से फिर 1 सेकेंड डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 1 1। आपको कहाँ 1 चाहिए है, तीनों नंबर के लिए 1 चाहिए है। अब यहाँ पे क्या बच गया 37। अब ये देखो 3 से अगर 37 डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 के बाद 37 किससे डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है 7, और हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से रीड किया था ये कैसा ये किससे डिवाइड होगा, ना 2 से होगा, ना 4 से होगा, ना 3 से होगा। तो यहाँ से आपको ये भी पता है 37 के क्या क्या फैक्टर हैं, 1 और 37 दोनों फैक्टर हैं। सो 37 क्या है प्राइम है, या तो 1 से होगा या 37 से। अब हम ये जो ले रहे हैं प्राइम नंबर ले रहे हैं तो हम 1 तो रखेंगे नहीं, हम क्या रखेंगे 37। ओके स्टूडेंट, ये क्या देगा आपको 1, ये आपको 1। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएंगे, दीज आर द प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। जो आपको ये नंबर दे रखे हैं इनके सारे के सारे क्या मिल गए आपको, प्राइम फैक्टर मिल गए। हमें क्या फाइंड करना है अब, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, इन सारे के सारे नंबर की प्रोडक्ट रहेगी। सो इनकी क्या निकालोगे आप, एलसीएम निकालोगे कैसे, सारे के सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके। 3 कितने टाइम यूज हो रहा है आपका 6 टाइम, 37 कितने टाइम यूज हो रहा है आपका 1 टाइम, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से सारे के सारे नंबर आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका आंसर रहेगा वो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगी, क्या देगा 26, 3 3 जा 9, 9 3 जा क्या देगा 27, 27 3 जा क्या देगा आपको 81, 81 3 जा क्या देगा 243, और 243 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 729, और 729 को आप जब 37 से प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा 26,973। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा गिवन नंबर का। तो आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, गिवन नंबर के लिए एलसीएम फाइंड आउट करना है। कल हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करेंगे। आपका एक नया टॉपिक है, इसी के साथ हमने एचसीएफ निकालना सीख लिया नंबर के लिए और एलसीएम निकालना सीख लिया। अब हम देखते हैं दो नंबर का एक साथ एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ से देखो आपके पास 36 एंड 44 है, आपने अभी बेस का क्या निकाला है, एलसीएम निकाला है। इन्हीं नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर, जब दोनों चीज आपको एक साथ निकालनी दे दी जाए, जैसे मैंने अभी बोला है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ बोथ नंबर, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम आपने निकालना है। तो कौन सा मेथड अपनाओगे, कौन सा मेथड उठाओगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे, क्योंकि दोनों में प्राइम फैक्टराइजेशन यूज होता है। तो यहाँ से क्या रहेगा
18, यहाँ से प्राइम फैक्टर क्या मिलेंगे 3। सिमिलरली 44 के उठाओगे क्या आ जाएगा आपके पास 2, 22, यहाँ से क्या मिलेगा 2, 11। अब 11 आप आगे जाएगा नहीं, तो यहाँ से देखो 1 प्राइम है नहीं, तो हम क्या उठाएंगे सारे के सारे ये नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या रहेगा, जो 36 के प्राइम फैक्टर उठाओ क्या रहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद क्या होगा यहाँ से क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ से प्राइम फैक्टर क्या मिलेंगे आपको 2 इंटू 2 इंटू 11। अब हमें क्या फाइंड करना है HCF और LCM दोनों चीज फाइंड करनी है। तो यहाँ से HCF के अंदर क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों के पास वो नंबर जो सबसे बड़ा है और दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से देखो ये 2 इसके अंदर भी कॉमन है, ये 2 इसके अंदर भी कॉमन है, तो दोनों 2 को उठा लोगे। अब इन दो 2 को छोड़ के आपके पास कोई भी ऐसा नंबर बड़ा नंबर नहीं है जो इन दोनों के अंदर कॉमन है। 2 ये 2 इसके पास है, इसके पास नहीं है, 3 इसके पास है, इसके पास नहीं है, और 11 इसके पास है, इसके पास नहीं है। हमें सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए था, तो यहाँ से क्या रहेगा आपका HCF, दैट इज 4। ओके स्टूडेंट, LCM इसका अपोजिट प्रोसेस रहेगा। एलसीएम में क्या लेते हैं, ये पेयर तो है ही है आपके जो कॉमन मल्टीपल हैं, 2 2 तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्टर है वो भी क्या रहेंगे आपके एलसीएम के पार्ट रहेंगे। तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, इन सब की प्रोडक्ट क्या रहेगा आपका एलसीएम रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से आप गिवन नंबर के लिए एचसीएफ भी निकाल सकते हो और एलसीएम भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।